समुंदर की गहराई में जहां पानी आंखों से परे तक फैला है, रहती थी लूना, धरती का सबसे बड़ा जीव। लूना कोई मामूली ब्लू व्हेल नहीं थी। वो समुंदर के उन दानवों में से एक थी जो 100 फीट से भी लंबे होते हैं। पर अपने इतने विशाल आकार के बावजूद लूना का दिल अचरज से भरा था और उसके अंदर घूमने फिरने का बहुत शौक था। अब ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। ब्लू व्हेल्स बहुत ज्यादा खेलना पसंद करते हैं। लूना को पानी में बुलबुले उड़ाना और छोटी छोटी मछलियों के झुंड को उनके बीच से भागते हुए देखना बहुत पसंद था, जैसे पानी के अंदर लुका छिपी का खेल चल रहा हो। और जब वो खेल नहीं रही होती थी तो गाना गा रही होती थी। हाँ, लूना गा सकती थी। ब्लू व्हेल्स की आवाज पूरे समुंदर में सबसे तेज होती है और लूना का गाना सैकड़ों मील दूर तक सुनाई दे सकता था। एक दिन लूना ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सफर तय करने का फैसला किया, उष्णकटिबंधीय पानी से, जहां वो पैदा हुई थी, अंटार्कटिका के बर्फीले पानी तक 10,000 मील से भी ज्यादा दूर। कल्पना करो, पूरे समुंदर को पार करना। ये तो ऐसा है जैसे धरती के एक तरफ से तैरकर दूसरी तरफ जाना। अपने सफर के दौरान लूना कई तरह के जीवों से मिली। चंचल डॉल्फिन उसके साथ साथ तैरती थीं, हमेशा जल्दी में। विशाल मालवाहक जहाज उसके पास से गुजरते थे, जिनको देखकर लूना को एक बार तो खुद को छोटा महसूस हुआ। और हाँ, उसके व्हेल दोस्त भी थे जो गहरे नीले पानी में एक दूसरे के साथ गाने गाते थे। वो अपनी धीमी, गड़गड़ाहट भरी आवाजों में बातें करते थे, जैसे पानी के अंदर कोई कॉन्फ्रेंस कॉल चल रही हो। लेकिन लूना को अपने सफर का वो हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया जब वो अंटार्कटिका के ठंडे, साफ पानी में पहुंची। यहाँ समुंदर उसके पसंदीदा खाने क्रिल से भरा हुआ था। अब जरा सोचो, लूना, धरती का सबसे बड़ा जानवर, समुंदर के सबसे छोटे जीवों में से एक को खाकर जिंदा रहती है। हर दिन वो 4 टन क्रिल खा जाती थी, जैसे नाश्ते, दोपहर के खाने और रात के खाने में बूफे खाना। जैसे ही लूना उस समृद्ध बर्फीले पानी में तैरती थी, वो आजाद, अपने घर जैसा महसूस करती थी। समुंदर उसका खेल का मैदान था, उसका घर था, उसकी दुनिया थी। और हालांकि उसने बहुत लंबा सफर तय किया था, लूना जानती थी कि वो समुंदर में घूमती रहेगी, अपने गाने गाती रहेगी, अपने दोस्तों के साथ खेलती रहेगी और गहरे समुंदर के रहस्यों को खोजती रहेगी। लूना, वो नम्र दानव, हम सबको याद दिलाती है कि समुंदर में ऐसे अजूबे छिपे हैं जिनकी हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। और हालांकि वो धरती का सबसे बड़ा जीव थी, उसने हमें सिखाया कि कभी-कभी जिंदगी को वाकई असाधारण बनाने वाली चीजें होती हैं, जैसे एक गाना, एक दोस्त या एक सफर। लूना के इस साहसिक कार्य में शामिल होने के लिए धन्यवाद। समुंदर की और भी अद्भुत कहानियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।